शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा आज छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 मई से 11 मई तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि ऐसे कौन से पाप हैं जो संसार के प्रत्येक मनुष्य से होते हैं। और आज की कथा में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि भी हमें बताई है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। मुक्ति में और मोक्ष में बहुत अंतर है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति में बार बार जन्म लेना पड़ता है और मोक्ष में हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और हम परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं और फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। आज की कथा की दूसरी जानकारी। परमात्मा को दिल से पुकारा जाता है तो परमात्मा अवश्य ही चले आते हैं। जब हाथी ने भगवान को दिल से दहाड़ कर पुकारा था तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आ गया था। इसलिए हमें परमात्मा को दिल से पुकारना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी। वर्षा गजानन अकोला महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। मैंने जितने भी हॉस्पिटल हैं अकोला महाराष्ट्र में, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने इलाज नहीं कराया। मैंने IVF भी कराया, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुजी, 22 साल में आस टूट गई थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि कथा सुनना शुरू कर। मैंने कथा सुनना शुरू किया और मेरी माँ ने पशुपति व्रत की विधि भी समझाई और मैंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। गुरुजी, बाबा की कृपा से 22 वर्ष के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है और मैं अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर बाबा को आभार प्रकट करने आई हूँ। आज की कथा की चौथी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, आए तो शिव भक्ति बढ़ाने के लिए आना। शिव कथा में आकर भोले बाबा पर विश्वास आस्था से कथा सुनना और अपने मन की बात बाबा से कहना तो बाबा आपकी अवश्य ही सुनेंगे। आज की कथा की 5वीं जानकारी। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है, 33 कोटि करोड़ देवता में से ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, समस्त महापुराणों में यह लिखा है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शिव है जो पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलता है। आज की कथा की छठी जानकारी। जब भी आप शिव मंदिर में जल चढ़ाकर आएं तो कभी भी खाली लोटा मत लाना। थोड़ा सा जल, 2-4 बूंद उसमें अवश्य लाना, उसका आचमन करना और अपने दरवाजे पर छिड़कना। इस जल लाने का मतलब क्या होता है बीच और भोले बाबा से विनती करना, बाबा मेरे घर में बहुत दुख हो गए हैं। बाबा, जब रोज़ भ्रमण के निकलते हो तो बाबा मेरे घर पे भी ज़रूर आना बाबा और मेरे दुख दूर करना। बट जब भी हम शिव मंदिर पर चढ़ा हुआ जल दरवाजे पर छिड़कते हैं या आचमन करते हैं तो जब भी शिव भ्रमण के लिए निकलता है, रिद्धि सिद्धि पार्वती को सब लेकर प्रदोष काल में, तो शिव भी यह पहचान लेता है कि यह जल मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, यह मेरा भगत है और वह हमारे भाग्य के दरबार खोल देता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी। प्रत्येक जीव ने जन्म से मृत्यु के बीच के समय न जाने कितने पाप किए होते हैं। अगर पाप हमने अपने हाथों से किया होता है तो पुण्य भी हमें अपने हाथों से ही करना पड़ता है। कोई भी पुण्य करके हमारे पाप को कम नहीं कर सकता। उसके लिए हमें स्वयं ही पुण्य करना होगा, हमें स्वयं कार्य करने होंगे। आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 3 काम ही मुश्किल हैं। एक तो हाथी को धक्का लगाना, मच्छर की मालिश करना और शादी के बाद मुस्कुराना। आज की कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। चाहे बड़े से बड़ा कोई भी महाराज क्यों ना ये कह दे कि मैंने कोई पाप नहीं करा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ पाप अवश्य होते हैं। आज की कथा की 10वीं जानकारी। श्रीमद् भागवत में 4 पाप बताए गए हैं। पहला पाप, झाड़ू लगाते समय जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप। दूसरा, कपड़े धोते समय जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप। तीसरा, अग्नि जलाते समय जो कीट पतंगे जो अग्नि में जल जाते हैं उसका पाप। चौथा, चलकर जाते हैं तो हमारे पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उनका पाप। ये ऐसे पाप हैं जो प्रत्येक मनुष्य से होते ही हैं। आज की कथा की 9वीं जानकारी।
पत्नी में और धर्मपत्नी में क्या अंतर होता है? पत्नी और धर्मपत्नी में अंतर है, धर्मपत्नी पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है, धर्मपत्नी पति को शिव कथा में ले जाती है, शिव मंदिर तक लेकर जाती है, और पत्नी वह होती है जो पति को मायके घूमने फिरने या मॉल में ले जाती है। आज की कथा की 10वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई है। पशुपति व्रत जो वो 5 सोमवार का होता है व्रत एक, और ये 5 व्रत एक ही मंदिर में करने होते हैं। जहाँ पर हमने पहला व्रत किया और 5वां भी हमें उसी मंदिर में करना होता है। इसके लिए क्या करना है, सुबह में एक थाली तैयार करनी है, और हमने उस थाली में इतना सामान रखना है कि वह जो सामान हम रखें, जैसे कुमकुम है, रोली है, चावल है, फूल पत्तियाँ हैं, वो इतनी रखनी है कि वो शाम के समय भी काम आ जाए। सुबह के समय हमने शिव मंदिर जाना है, बाबा की पूजा अर्चना करनी है, और वापस आकर वह थाली को ऐसे की ऐसे रख देना है। शाम के समय उसी थाली में हमें 6 दिए रखने हैं, और कुछ मीठा बनाकर भी लेकर के जाना है। पर हम एक बात याद रखें, उस मीठे में नमक नहीं मिलाना है। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस शिव जी को एक जल का छींटा दे देना ही काफ़ी है। फिर हमने जो गुलाल अबीर जो भी चढ़ाना वो चढ़ाएं। फिर वो जो हम 6 दिए लेके गए हैं उन्हें ज़मीन पर रखें, और प्रसाद भी ज़मीन पर रखें। उनमें से 6, और जो प्रसाद लेकर गए हैं उसके 3 हिस्से कर लेना है। 5 दिए हमने वहाँ पर जला देने हैं, और 1 दिया वापस थाली में रख देना है। और जो प्रसाद के हमने 3 हिस्से किए हैं उनमें से 1 हिस्सा हमें वापस अपनी थाली में रख लेना है, और 2 हिस्से वहीं पर छोड़ देने हैं। वहीं पर छोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना करके प्रार्थना करके घर को आ जाए। घर के बाहर ही अपनी राइट साइड में जो एक दिया लेकर के आए हो वह दिया जलाना है, और बाबा से अपनी प्रार्थना करनी है। फिर घर के अंदर चला जाना है। जब भी हम खाना खाने बैठे उससे पहले जो हम प्रसाद लेकर आए थे मंदिर से, पहले वह प्रसाद खाना है, फिर हमने भोजन करना है। और एक बात भी ध्यान रखें, उस प्रसाद में से हमें किसी को भी, अपने बच्चे को या किसी को भी उस प्रसाद में से हिस्सा नहीं देना है। इस तरह से 5 सोमवार या व्रत करना है। जब भी आपका 5वां व्रत आए तो 1 श्रीफल नारियल और 11 रुपए, और 108 या तो चावल के दाने हो या मूंग के दाने हो या बेलपत्र के पत्ते हो या 108 फूल की पत्तियां हो, वो भी लेके जाना है। इस बार क्या करना है 5वें सोमवार में, जिस तरह हर सोमवार पूजा करते हैं इसी तरह से हमें पूजा करनी है। और फिर वो जो नारियल और पैसे हैं वह चढ़ा देने हैं, और 108 चीड़ शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ध्यान रखें, नारियल को या दिए को हमें कभी भी जलाधारी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इस तरह से पशुपति व्रत पूरे हो जाते हैं, और बाबा से अपनी प्रार्थना करके आ जाना है। बाबा दिल से करोगे, विश्वास से करेंगे तो बाबा आपकी जरूर सुनेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की तरफ। 12वीं जानकारी क्या, गुरुजी मेरा भाई एक पत्र लेकर आए। गुरुजी मेरा भाई बचपन से ही विकलांग था, वह चल नहीं पाता था, उसका ऑपरेशन भी कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ गुरुजी। फिर मेरे से किसी ने कहा कि शिव कथा सुनो और उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराओ। गुरुजी हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया और एक बेलपत्र भी खिलाया। गुरुजी बाबा की कृपा से मेरा भाई अब चलने लग गया है, मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की तरफ। उर्मिला पत्थर लेकर आई। गुरुदेव मेरा 10 साल का लड़का है जो बोल नहीं पाता था और थोड़ा दिमाग से भी विकलांग था। गुरुजी बहुत डॉक्टरों से दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी नंद ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनी और पशुपति व्रत भी गया। गुरुजी हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को रात को पानी में गलाते, सुबह उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाते और फिर बच्चे को उसका आचमन कराते और एक बेलपत्र भी देना भी शुरू किया। गुरुजी बाबा की कृपा से जो बच्चा 10 वर्ष से नहीं बोल पा रहा था और बुद्धि से भी कमजोर था वह अब 80% ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। आज की कथा की 14वीं जानकारी। परभणी महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। बाबा सबके मुख से सुना था कि एक लोटा जल सब समस्या का हल। गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी फिर मैंने भी 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मैंने 2019 में महावितरण विद्युत विभाग में अब एक फॉर्म अप्लाई किया और पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। गुरुजी मैंने पशुपति व्रत भी किया था 2021 पर कोई लाभ नहीं हुआ। 2019 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया। गुरुजी मैंने 2023 में फिर से पशुपति व्रत करना शुरू किया।
बाबा की कृपा से जो 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 फॉर्म मैंने 2019 में अप्लाई किया था, वह 3 मई 2023 को वह फॉर्म, उसका रिजल्ट आया और बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बाबा को नमन करने आई और मेरी अब नौकरी लग गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की तरफ। लोगों ने भ्रम फैला दिया कि मंदिर के शिखर की छाया जिस घर पर पड़ती है तो वह घर नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव कथा कहती है कि अगर शिव के मंदिर की चौखट की छाया भी हम पर पड़ जाती है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, और शिव मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। आज की कथा की 15वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, जब भी सीहोर में रुद्राक्ष लेने के लिए जाएं, जो अभी तो नहीं मिल रहे हैं, पर एक बात याद रखें, कुबेर भंडारी की धरा पर बैठकर या हो सके तो एक लोट अवश्य लगाना और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना। बाबा आपके झोली, आपके भंडार जरूर भरेगा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।